एक समय था जब भारत सिर्फ एक भूमि नहीं था, वो एक आत्मा थी जो हर श्वास में गूंजती थी। वेदों की ध्वनि हर दिशा में फैली थी और ब्राह्मण उस ज्ञान के रक्षक थे। लेकिन एक दिन उस भूमि पर एक साधु उठा जिसने कहा, सत्य किसी जाति या ग्रंथ का नहीं होता। और उस दिन से भारत की सोच बदलने लगी। 2500 साल पहले समाज की डोर धर्म के हाथों में थी। वेद, यज्ञ और संस्कार, इन्हें ही जीवन का सार माना जाता था। ब्राह्मण वो वर्ग था जो इस व्यवस्था का आधार था। लोग उन्हें धरती पर देवताओं का प्रतिनिधि कहते थे। धीरे धीरे धर्म कर्मकांड बन गया। जाति ने इंसान को बांट दिया। ज्ञान कुछ के पास रह गया और बाकी लोग अंधविश्वास में जीने लगे। कभी कभी कोई पूछता भी नहीं था, क्या यही है धर्म का सच्चा रूप? कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ महलों की ऊंचाइयों में रहते हुए भी उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता था, लोग दुखी क्यों हैं? एक दिन उन्होंने देखा, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत शरीर और फिर एक साधु जो शांत था। उन्हें समझ आया, जीवन अस्थायी है। सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, भीतर की शांति में है। और एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वो चुपचाप निकल पड़े। परिवार, राजपाट सब पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल के लिए, दुख का अंत कैसे हो सकता है? सालों तक तपस्या की, भूखे रहे, मौन में डूबे रहे और फिर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें मिला ज्ञान। जब आंखें खुलीं, वो अब सिद्धार्थ नहीं थे, वो बन चुके थे गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस तक पहुंचने का मार्ग भी है। 4 सरल सत्य जिन्होंने मानव सोच की दिशा बदल दी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचा बनाते हैं। उन्होंने कहा, धर्म दिखावे से नहीं, करुणा से बनता है। अब लोग मंत्रों के बजाय ध्यान करने लगे। डर की जगह शांति आने लगी। लेकिन यह बदलाव सबको पसंद नहीं आया। कई ब्राह्मण बोले, वो वेदों का अपमान कर रहे हैं, वो नास्तिक हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं वेदों का नहीं, अज्ञान का विरोध करता हूं। यह केवल विचारों का नहीं, अधिकार का टकराव था। ब्राह्मण व्यवस्था कहती थी, मोक्ष सिर्फ जन्म और यज्ञ से मिलेगा। बुद्ध ने कहा, मोक्ष सबका अधिकार है। समाज 2 भागों में बंट गया। लेकिन बुद्ध का मार्ग विरोध का नहीं था, वो तो प्रेम, शांति और करुणा का मार्ग था। बुद्ध के शब्द राजाओं से लेकर किसानों तक पहुंच गए। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और फिर सम्राट अशोक ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। अशोक ने कहा, सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं। और बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल गया। कुछ लोगों ने कहा, बुद्ध ने हिंदू धर्म तोड़ा, पर सच्चाई ये थी, उन्होंने उसे नया जीवन दिया, धर्म को मानवता से जोड़ा। समय बीतता गया और विरोध मिटने लगा। उपनिषदों में भी ध्यान, करुणा और आत्मबोध की गूंज सुनाई देने लगी। कई ब्राह्मण स्वयं बुद्ध के शिष्य बने। कश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन सब ब्राह्मण थे, पर उन्होंने सत्य को अपनाया। भारत ने दोनों को अपनाया, बुद्ध की करुणा और ब्राह्मणों की विद्या। आज 2500 साल बाद न बुद्ध किसी के विरोधी हैं, न ब्राह्मण किसी के शत्रु। दोनों ने हमें एक ही बात सिखाई, सत्य और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। और वेदों ने कहा, सत्यम वद धर्मम चर। क्या फर्क रह गया? शायद सिर्फ नामों का। तो जब मन में उथल पुथल हो, थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं, बुद्ध की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ।